अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घरों के अंदर सुकून किस तरह से लाएं? जी हाँ, आजकल आप लोगों ने देखा होगा हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। कुछ लोग अपने घर वालों से परेशान हैं, कुछ लोग बीमारियों से परेशान हैं, कुछ लोगों के पास रोज़ी नहीं है, रिस्क नहीं है, कुछ लोगों के पास सुकून नहीं है, चैन नहीं है। किसी के पास पैसा है तो उनको वैसे बहुत बीमारियां हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों को कोई तकलीफ़ है या माँ बाप को कोई तकलीफ़ है। हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह की तकलीफ़ें हैं। कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों से कैसे निजात पानी है, हमें सुकून कैसे मिले। हम सब ये सोचते हैं ना कि हमारे कुछ लोग कहते हैं हमारे पास घर भी है, हमारे पास पैसा भी है, पर सुकून नहीं है। और कुछ लोगों के पास घर नहीं है, बेचारे के पास पैसा भी नहीं है, अच्छा जी, और भी बहुत सारी नेमत हैं वो नहीं है, और वो बेसुकून है। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास उन्हें मिल जाए और उनके पास भी आ जाए। हर इंसान मेहनत कर रहा है, और जब भी आप याद रखिएगा, जब भी इंसान मेहनत करने जाता है या मेहनत करता है, सच में दिल से मेहनत करता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है और लोगों के मुकाबले। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है तो उसका जो रास्ता होता है ना, वो अल्लाह ताला और लंबा कर देता है। वो कामयाबी तक पहुंचने में थोड़ा और टाइम लगता है और लोगों के मुकाबले, है ना। और अगर वही आप जो है कोई ख़राब रास्ते पे हैं, आप कोई बुरी तरीके से जा रहे हैं रास्ते पे, आप किसी का दिल दुखा के जा रहे हैं, किसी को परेशान करके जा रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, गीबत चुगली बुराई कर करके आप आगे पहुंच रहे हैं, किसी का बुरा करके आप आगे पहुंच रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएंगे। पर जो लोग मेहनत से पहुंच रहे हैं, ईमानदारी से जा रहे हैं आगे, मतलब आगे से मतलब ये है कि आप किसी रोज़ी के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए आप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी वो चीज़ मिल जाए, और आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आप सही रास्ते पे, इसलिए आपको टाइम मिल रहा है, लग रहा है उस चीज़ को पाने के लिए। और अगर आप गलत रास्ता इख्तियार कर लेंगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाएगी, पर वो ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। ये आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज़ में तो उसमें टाइम लग सकता है। तो घर में सुकून कैसे लाएं, घर में चैन कैसे लाएं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप किस चीज़ से जूझ रहे हो, वो चीज़ होना, उस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका बहुत अच्छी तरीके से इलाज करें, और अल्लाह पर कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गुमान या शक या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन पे जादू टोना है। उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए कि आपका कौन दुश्मन है, किससे आप परहेज़ कर सकते हैं, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, उसका भी ध्यान रखें। रिस्क नहीं है, रोज़ी नहीं है, उस पर भी गौर करें कि रिस्क और रोज़ी क्यों नहीं है। आपके घर में कहीं नजासत तो नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, आपके घर में कोई बीमारियां तो नहीं है, मतलब कुछ ऐसी परेशानियां तो नहीं है जो ठीक ही नहीं हो रही हैं बहुत टाइम तक। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रीज़न है ना। क्या आप देर तक सो रहे हैं, आपके घर में कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, आपके घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं हो रहा है, या आपके घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा, वो हमेशा उनके घर में एक शोर मचा हुआ होता है, एक बड़ों की इज़्ज़त नहीं होती है, छोटों की इज़्ज़त नहीं होती, उस घर में रिस्क और रोज़ी नहीं रुकता है। तो आप कोशिश ये करें, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुकून आए, आपके घर में चैन आए, आपके घर में रोज़ी आए, आपके घर में रिस्क आए, बरकत आए, और परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर हों, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपका जो सोने का वक्त है उसको अच्छा करें। अगर आप चाहते हैं आपके घर में रिस्क, बरकत और रोज़ी है, तो जो आपके सोने का पैटर्न है उसको ठीक करें। करना कैसे है आपको ठीक, मतलब आप जो है सोने के लिए जब जाएं तो आप सीधा सोएं, ये नहीं बहुत देर तक फ़ोन चला रहे हैं, रात रात भर देर तक जग रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। एक तो हमारी सेहत ख़राब होगी और हम मेंटली डिस्टर्ब होते जाएंगे। ठीक है, ये फ़ोन का ज़माना है। फ़ोन की लत ऐसी है कि इंसान बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए फ़ोन की एडिक्शन दूर करना, फ़ोन को अपने से दूर करना। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये एक तरह का अच्छी चीज़ भी है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, इसलिए आपको रात में जगना पड़ता है, तो वो बात अलग है। पर अगर आप नहीं कर रहे हैं, बेवजह चला रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और आपके खुद के लिए भी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले ये कोशिश करें, अगर आप अपने घर में सुकून और चैन चाहते हैं, कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठना शुरू कर दें, है ना। देर तक सोते रहने से घर पर रिस्क रोज़ी नहीं आएगा, घर में बरकत नहीं आएगी, घर में जो है रौनक नहीं आएगी, है ना। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, घर को पाक साफ़ रखना है, घर को बिल्कुल पाक रखना है। कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, कोई नजासत नहीं होनी चाहिए, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबकी इज़्ज़त करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। अगर हम इज़्ज़त नहीं करते ना, तो फिर वो सामने वाला इंसान भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा, और जब घर में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं होगी
तो घर में सुकून नहीं आएगा, घर में चैन नहीं आएगा, है ना। घर में जो है परेशानियाँ बनी रहेंगी। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर लें, और आपको जब भी वक्त मिले नमाज के लिए खासकर वक्त ज़रूर निकालें, कुरान के लिए वक्त निकालें, और अच्छे नेक कामों के लिए वक्त निकालें, है ना। नेक काम ऐसा है जैसे कि आपने किसी की मदद कर दी, किसी परेशान इंसान की बात सुन ली कि वो क्यों परेशान है, ये भी एक मदद है ना। किसी के दुख को कम कर दिया, उसका सुन के दुख, किसी के जो है बीमार था उसकी बीमारी के बारे में पता चला, आपने उसको कुछ इलाज के लिए बता दिया कि आप ऐसा इलाज लें, ऐसा इलाज लें। अपनी तरफ से जितना भी हो सके किसी के लिए नेक काम करें, नेक बात बोलें, अच्छी बात बोलेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह तब भी आपसे राज़ी होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके अपनी तरफ से नेक चीज़ें करें, नेक काम करें, सदका दे सकते हैं तो सदका दें, है ना। तो मैंने जिस तरह से बताया, घर को पाक साफ़ रखें, कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, बड़े छोटों की इज़्ज़त करें, घर की औरत की इज़्ज़त करें, है ना। और जो है जल्दी सोएं और जल्दी उठने की आदत डालें, और चीज़ों में दिल लगाएं अपना। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में दिल लगाएं, कुरान पढ़ें कुरान में दिल लगाएं कि हम कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना। तो इन सब चीज़ों को समझें, इन बातों को समझें आप, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुकून और चैन आए। दूसरों की गीबत ना करें, दूसरों की बुराइयां ना करें, चुगली ना करें, बच्चों को भी ना सिखाएं, किसी को अच्छा बुरा ना बोलें। अगर एक हम नेक इंसान हैं और हम एक नेक मुसलमान हैं, हमारा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमान होने से पहले, है ना। तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक हम अच्छे इंसान हैं फिर हम एक मुसलमान हैं, तो इंसानियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके घर के दुख तकलीफ़ और परेशानियाँ ख़त्म हों तो इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करें।